30 जनवरी 2020 20 साल का नौजवान मेडिकल स्टूडेंट हाल ही में वुहांग चाइना से लौटा था। यानी कि सबसे पहला केस केरला में कंफर्म किया गया। कोविड-19 यानी कि कोरोना का भारत में पूरे देश भर में महामारी का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर वाले की दया से भारत में कोरोना का ग्रोथ रेट बहुत ही कम था दूसरे देशों के मुकाबले। भारत की ज्यादातर मीडिया भले ही सच्चाई जानती हो, लेकिन उसे पेश कर रही थी ऐसे जैसे कि बुढ़ापा और बच्चे सोच सोच कर ही बीमार पड़ जाए और दिल का दौरा पड़ जाए। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इकोनॉमी ठप, रोजगार ठप, काम धाम ठप, गरीब आदमी का स्ट्रगल चालू। इसी कारण से 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। क्योंकि भारत कई देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, खासकर चीन से, जो कि कोरोना वायरस का स्रोत था, ओरिजिन था। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के द्वारा कहा गया कि भारत इतना काबिल है कि खुद की जरूरतों को खुद से पूरा कर सकता है, जब तक कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं बन जाता। उसी दौरान एक प्रश्न जो कई लोगों के मन में उठ रहा था कि आत्मनिर्भर भारत नीति का मतलब यह है कि चीन से कोई आयात न करना, यानी कि चाइना से इंपोर्ट जीरो करना। वैसे जनवरी से फरवरी 2020 के बीच जब चाइना मैसिव लॉकडाउन अपने देश में करता है वुहान में वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उस दौरान भारत को इंपोर्ट चाइना के द्वारा रुक गया था। क्योंकि हुबे वह जगह, वह प्रोविंस है चाइना का जहां एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसका मतलब है कि रॉ मटेरियल किसी भी मेडिसिन का बनता है, जिसके कारण भारत में आयात चाइना के द्वारा बंद हो गया। और अब भारत ने भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया 26 फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और मेडिसिन को निर्यात करने के लिए, किसी दूसरे देश को देने के लिए भी। क्योंकि भारत के पास खुद ही कम पड़ गया था, तो दूसरे देश को क्या ही देगा। तो हम देख सकते हैं कि आयात अगर बंद हो जाता है तो निर्यात भी बंद ही हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगा। 2020 में भी भारत चीन पर बहुत डिपेंडेंट था। अगर इंपोर्ट बंद हो जाता चाइना से तो इमीडिएट मेडिसिन ब्लैकआउट हो जाता। एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीफ, फीवर, क्रॉनिक डिजीज, इन सब का इलाज उन्हीं से हमें मिलता था, यानी कि रॉ मटेरियल्स हमें उन्हीं से मिलता था। पैरासिटामोल का 91% एपीआई हमें चाइना के द्वारा ही मिलता था। क्योंकि कोरोना भले ही चाइना से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन सबसे पहला सिम्टम था फीवर, और जिसका इलाज था पैरासिटामोल। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि मेटफॉर्मिन, वो डायबिटीज के लिए दवाइयां होती है, और भारत तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता ही है। इसका एपीआई और रॉ मटेरियल भी हमें चाइना से ही प्राप्त होता था। 24.4 बिलियन डॉलर की दवाइयां हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वो सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थे, यानी कि बिना चाइना के एपीआईज के और रॉ मटेरियल के हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। हमारा एक्सपोर्ट भी फेल हो जाता। यही इंडस्ट्री ही नहीं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि एलईडीज, एसी, इन सब पर हम चाइना पर ही निर्भर थे। क्योंकि सेल्फ रिलायंस पॉलिसी यह नहीं कहता था, इसीलिए ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन चलता ही रहा। और भारतीय कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च में, यानी कि 2 महीने बाद ही, पीएलआई स्कीम्स लॉन्च